जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के बारे में। जी हाँ साथियों, एसएसबी ने आपके जो ट्रेड टेस्ट अभी चल रहे थे वो लगभग है वो कंप्लीट करवा लिए गए हैं। 20 तारीख तक है वो संपूर्णतया कंप्लीट हो जाएंगे। आगे की जो आपकी प्रोसेस बचती है वो होता है मेडिकल आपका जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो हम चर्चा करने वाले हैं कि कब तक आपके मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं, क्या क्या मेडिकल में प्रोसेस होती है, किस कारणवश आपको पॉइंट मिल सकते हैं, उन पॉइंटों से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस प्रकार की भर्ती से संबंधित जो भी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचा सके। साथियों, बात कर लेते हैं कि जो आपका मेडिकल है, मेडिकल कब तक है वो स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों, जो आपके मेडिकल है, मेडिकल आपके 25 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। जल्द ही आपको मेडिकल देखने को मिलने वाला है क्योंकि जो एसएसबी की ये 2020 की जो भर्ती है इसकी प्रोसेस काफी लंबी चल चुकी है। आपने देखा होगा कि एग्जाम के तुरंत ही बाद आपके ट्रेड टेस्ट के एडमिट कार्ड भी डाल दिए गए थे। अब आपके जो मेडिकल होने वाले हैं वो मेडिकल आपके 25 सितंबर से है वो स्टार्ट होने वाले हैं। फिर आपकी जो लास्ट मेरिट है वो उसके बाद तुरंत आपको ज्वाइनिंग देने वाले हैं, जल्द ही इस प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी मेडिकल में है वो कौन कौन से आपको पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल में है ये ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाता है। ठीक है, आपकी बीपी है वो जांच की जाती है। आपकी बीपी है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ना तो हाई होना चाहिए ना लो होनी चाहिए। ठीक है साथियों, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आपको इस पॉइंट से बच सकते हो। अगले आपका जो पॉइंट आपको है वो देखने को मिलने वाला है आपके पैरों का। ठीक है, एक तो होता है फ्लैट फुट, तो आपके पैर होते हैं वो नीचे से एकदम समतल होते हैं। तो यहां आपको पॉइंट मिल सकता है। आपका पैर नीचे से एकदम समतल नहीं होना चाहिए, आपके पैर में है वो बीच में गड्ढा होना चाहिए हल्का सा। ठीक है, जिस प्रकार से इस पैर में रखा हुआ है वो हल्का सा गड्ढा होना चाहिए। नॉर्मल पैर यही होता है। ठीक है साथियों, तो इस पॉइंट से बचने का यही उपाय है कि अगर आपके पास कोई गोलाकार वस्तु है, जैसे आप पाइप ले सकते हो, पाइप के ऊपर आप खड़े रहोगे तो आपसे जो ये फ्लैट पैर का जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको। फिर बात करते हैं हेलो फुट, मतलब आपका अगर पैर में ज्यादा गड्ढा है तो वो भी आपका एक पॉइंट का कारण हो सकता है। तो आपके पैर में है वो ज्यादा गड्ढा भी नहीं होना चाहिए, एक नॉर्मल है वो गड्ढा होना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके पैरों की, जो आपके पैर है जो घुटनों को मैच करवा कर आपको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आपके घुटनों में जो टच होता है वो टच भी आपके घुटनों में नहीं होना चाहिए। आपको नीचे से हिल और घुटने टच करवा कर आपके पैर चेक किए जाएंगे, जिसमें आपके घुटने हैं वो एकदम टच नहीं होने चाहिए। ज्यादा बाहर भी घुटने आपके नहीं होने चाहिए, आपके घुटने एकदम सीधे होने चाहिए। ठीक है साथियों, एक तो प्रॉपर दूरी है वो आपके घुटनों एवं आपकी जो एड़ियां होती है उनके बीच होना चाहिए। अगर आपके यहाँ ज्यादा टच होती है तो इसका उपाय आप यह भी कर सकते हो कि आपका जो तकिया होता है वो तकिया आप दोनों टांगों के बीच में देकर सो सकते हो। ठीक है साथियों, एक जब आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखा के फिर आप उठक बैठक भी लगा सकते हो। इससे आपके जो ये पैरों का जो पॉइंट है इससे आप बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो मुंह की जांच होती है वो होती है, इसमें आपके जीभ की जांच होती है, इसमें आपके जो दांत होते हैं उन दांतों की जांच की जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं तो आपके कान की जो चेकअप होता है वो किया जाता है। आप अच्छी तरीके से है वो कान की सफाई करके जाएं ताकि आप है अपने कान के पॉइंट से बच सके, इसे आप है निजात पा सके। फिर बात कर लेते हैं आपके प्राइवेट पार्ट की जो है वो चेकअप किया जाता है, अच्छे से सफाई करके जाएं, इसमें ज्यादा पॉइंट है वो नहीं मिलने वाले। अगर आप अच्छे से सफाई करके जा रहे हो तो आपको इस पॉइंट से निजात मिलने वाला। फिर बात कर लेते हैं आपके हाथों की जो जांच की जाती है। ठीक है साथियों, हाथों का ऐसे मिलान किया जाता है, मिलान में आपकी जो कोहनियां होती है वो टच नहीं होनी चाहिए। किसी की क्या होती है यहाँ से कोहनी बाहर निकली हुई होती है,
किसी की ज्यादा अंदर धसी हुई होती है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, आपके जो प्लेट है एकदम फ्लैट होने चाहिए, हाथ कोहनियां टच नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपकी होती है वो आई चेक होती है, मतलब आंखों का है वो परीक्षण किया जाता है। ये एक चार्ट होता है, इसमें आप में पहले सबसे बड़ा अक्षर है वो आपको दिखाया जाता है, फिर उसके बाद है वो आपको उससे छोटा से छोटा ऐसे छोटा छोटा करके बिंदु की साइज तक का है वो आपको जांच किया जाता है। ये आपका हिंदी का परीक्षण किया जाता है, इधर इंग्लिश का, इधर हिंदी का। दो चार्ट रखते हैं, उनके आधार पर आपका आंखों का है वो जांच की जाती है। फिर यही चार्ट ऐसे मिलता है जिसमें सेम कलर के जो गोलाकार होते हैं उनमें संख्याएं लिखी होती है, तो आपकी आंखों की जो आईज की कैपेसिटी होती है देखने की, उसको चेक किया जाता है। जैसे इसमें 29 लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होता है, किसी कैंडिडेट की अगर प्रॉब्लम है तो वो उसको यह नहीं दिखाई देगा। ठीक है साथियों, फिर बात कर लेते हैं कि इसमें कितने लिखा हुआ है, तो इसमें आपके 15 लिखा हुआ है, इसमें 45 लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, इसमें आपका 6 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से है वो आपको तुरंत उसको बताना है। ठीक है साथियों, फिर हम बात कर लेते हैं कि अगला कौन सा पॉइंट आता है। तो साथियों यहीं तक आपका परीक्षण किया जाता है, फिर आपको वो आंखों के सामने ऐसे पेन को हिलाना है, तो आपको दोनों आंखों की जो नजर है वो उस पेन के साथ आपकी हिलनी चाहिए। तो साथियों अब आपका जो मेडिकल है, तो आप मेडिकल में बिल्कुल भी रिस्क ना लीजिएगा, आप एक बार है वो अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, ताकि आप है मेडिकल में पास हो सके और अपनी जो वर्दी पाने का सपना है वो सफल बना सके। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।